Hello guys, welcome back. First of all, Happy New Year to all of you. I have a good news for you. आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट. हमने अपना HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप का कोर्स ख़त्म किया है. बहुत कुछ सीखा है वहाँ पर, बहुत कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हैं. कुछ चीज़ें रहती भी हैं क्योंकि ये एक बेसिक टू इंटरमीडिएट कोर्स है. एडवांस टॉपिक्स भी है इसमें. लेकिन ये नहीं है कि हम एक वीडियो सीरीज़ में हम ये सारी चीज़ें कवर करें. बहुत कुछ चीज़ें रहती भी हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हमने कवर की हैं. ऐसी चीज़ें हमने कवर की है जो आप उसमें एक बेसिक सा वेबसाइट बना सकते हैं. एनी टाइप ऑफ वेबसाइट आप बना सकते हैं. ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहता जिसमें आप वेबसाइट नहीं बना सकते. अब वेबसाइट डेवलपमेंट में एक और मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट. बहुत ही पॉपुलर मॉड्यूल है, पॉपुलर लैंग्वेज है. तकरीबन हर एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है. हर एक वेबसाइट में, एवरी वेबसाइट. ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होता. तो 2023 के स्टार्ट में आज पहला दिन है 2023 का, और आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट. एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है. आप इसको सीखें, आप इसको एक्सेल करें, आप इसमें एक्सप्लोर करें आपने जो सीखा है. जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें जावास्क्रिप्ट में. कहीं पे भी आप फिट हो सकते हैं. आइदर इट्स अ वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. जावास्क्रिप्ट इज़ एवरीवेयर. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर रोड मैप के साथ, जैसा कि हमने HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप का पढ़ा था. तो रोड मैप में हमारा क्या है, पहला है जावास्क्रिप्ट क्या है. तो मैं आता हूँ अपने दूसरे स्लाइड्स पे और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है. व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट. पहले तो है जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये याद रखें कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसे कि हमारा HTML और CSS था, वो एक स्क्रिप्टिंग एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट था. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है और जावास्क्रिप्ट में हम प्रोग्रामिंग कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. जो www है, हमारे जो वेबसाइट्स हैं, इसमें ये एक मैन टेक्नोलॉजी. ठीक है. अलॉन्ग साइड विद HTML एंड CSS, HTML और CSS के साथ आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखना होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट से वो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती हैं, और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से आप उन कामों को कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ यूज टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू आवर पेजेस. अब इंटरेक्टिविटी क्या है. अब रन टाइम पे जो आपके साथ ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं और रन टाइम पे जो कैलकुलेशन वगैरह होती हैं, वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से होते हैं. देखिए, अब HTML और CSS स्टाइल था, प्योरली कंटेंट एंड स्टाइल था. अब इसमें क्या है, हमें कैलकुलेशन चाहिए, हमें अलर्ट्स शो करने हैं, हमें क्लिक इंटरेक्शंस वगैरह होती है, जो पॉपअप्स होती हैं, जो स्लाइडर्स होती हैं, जो रन टाइम पे आपको इंटरेक्टिविटी दिखाती हैं, जो रन टाइम पे आप इंटरेक्टिविटी शो करते हैं, वो किस लैंग्वेज के ज़रिए से, आपने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से. फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव सीन स्लाइडर्स. अब ये देखिए, मैंने कुछ स्लाइड्स डाउनलोड किए हैं आपके लिए. ये जो स्लाइड्स हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड मूव होगा, लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड मूव होगा. ये स्लाइडर है. आप इसमें एज या एयर या जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आपने देखा होगा, आप स्लाइड को राइट या लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो लेफ़्ट की तरफ वैल्यू डिक्रीज़ होती हैं, राइट की तरफ इंक्रीज़ होती हैं. तो अब ये चीज़ें आप सिर्फ स्टाइल करते हैं CSS या HTML के ज़रिए से, लेकिन जो वैल्यू आप ऐड करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से करते हैं. अब आपको जो क्लिक इंटरेक्शन होती हैं, क्लिक पे हम कोई चीज़, जो आपने देखा होगा डार्क मोड जो साइट होता है और लाइट मोड आजकल जो बहुत इन है मार्केट में, वो आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से करते हैं. आप रन टाइम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्लिक के ज़रिए से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ये सारे जावास्क्रिप्ट है. पॉपअप्स है, जो आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, जो पॉपअप थैंक यू या फिर अलर्ट मैसेज शो होती हैं, ये अलर्ट मैसेज है, ये पॉपअप्स हैं. सक्सेस और डेंजर का, सक्सेस एंड फेल का जो मैसेज शो होता है, वो सारे पॉपअप्स में होते हैं. ठीक है. अलर्ट्स, जो आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो ओके या फिर येस नो का जो अलर्ट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अलर्ट्स होते हैं, और वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से होते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन अदर नॉन ब्राउज़र एनवायरनमेंट. नॉन ब्राउज़र एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, जो हमारे पास वेबसाइट्स होते हैं उसके अलावा,
तो इसके अलावा कौन कौन से हैं, एज वेल सच एज Node.js। अब Node.js बैकएंड के लिए यूज़ होता है, सर्वर साइड लैंग्वेज जो बैकएंड के लिए हम PHP वगैरह यूज़ करते हैं, या पाइथन का Django फ्रेमवर्क या फ्लास्क यूज़ करते हैं। तो अब Node.js आप सर्वर साइड बैकएंड के एज ए बैकएंड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का एक क्या है, एक फ्रेमवर्क है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं जो हम C# और जावा में बनाते हैं ना। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का जिसके ज़रिए से हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब रिएक्ट नेटिव क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन रिएक्ट नेटिव क्या है, आप उसमें मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है, आप इसमें एंड्रॉयड एंड iOS ऐप दोनों बना सकते हैं। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम फ्लटर यूज़ करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए, और जावा यूज़ करते हैं हम सिर्फ प्योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, और जो आपका ऑब्जेक्टिव सी है वो जो स्विफ्ट है, ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वो iOS ऐप के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप रिएक्ट नेटिव एज अ फ्लटर, जो आप आजकल फ्लटर एन है, इसमें हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बना सकते हैं। इस तरह से रिएक्ट नेटिव में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक ऑलराउंडर है। आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आप इसमें मोबाइल एप्लीकेशन, आप इसमें सर्वर साइड जो बैकएंड लैंग्वेज है वो बना सकते हैं। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का एक डिफिनीशन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री, अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये तो कि ये लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, ऑन द स्पॉट परफॉर्म करते हैं चीज़ें, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन 1996 अबाउट अ ईयर लेटर आफ्टर द रिलीज, नेटस्केप डिसाइडेड। अब ये जो 95 में रिलीज़ हुआ, अब 96 में नेटस्केप ने क्या डिसाइड किया, नेटस्केप डिसाइडेड टू रीनेम इट टू जावास्क्रिप्ट with hopes of capitalizing on the Java community। उस टाइम जावा बहुत पॉपुलर था, टॉप पे था। तो जावास्क्रिप्ट इन्होंने इसलिए ऐड किया कि जावा टॉप पर है, तो कम से कम ये भी एक मार्केट में एक रेस में आ जाएगा, ठीक है। जो जावा का जो सक्सेस था, तो इनका ख्याल था कि ये भी उसी मतलब लाइन पे आ जाएगा। लेकिन ये अब देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट और जावा बिल्कुल ही मुख्तलिफ लैंग्वेज है और बहुत ही अलग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं दोनों, ठीक है। although JavaScript did not have any relationship with Java, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जावा के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एंड रिलीज नेटस्केप 2.0 विद द ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब नेटस्केप ने 2.0 जब आया, ठीक है, 2.0 इन्होंने जो मुतारिफ़ किया जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन था नेटस्केप ने, तो वो फुल सपोर्ट था। फुल सपोर्ट इसका क्या मतलब है कि अब ये बस जावास्क्रिप्ट हो गई है, अब नेमिंग कन्वेंशन ख़त्म हो गई, ना मोका रह गया ना लाइव स्क्रिप्ट रह गया, बस जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। और इस पर फर्दर काम शुरू हो गया। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री थी इसकी, आप देख सकते हैं। इसकी हिस्ट्री वेबसाइट्स पे MDN वगैरह पे मौजूद होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्जन्स पे। अब जावास्क्रिप्ट बिकेम एन ECMA। ECMA क्या है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन स्क्रिप्ट। ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जैसे हमारे जो AI स्टैंडर्ड है और बहुत सी स्टैंडर्ड्स होती हैं जो हमने पढ़ा था। फिज़िक्स के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो यूनिट्स के होते हैं, मीटर सेंटीमीटर, ये जो स्टैंडर्ड्स होती हैं, इसी तरह से इसका भी एक स्टैंडर्ड है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन स्क्रिप्ट, ठीक है। ECMA स्क्रिप्ट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज नेम, ठीक है।
ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज नेम है और इसी में स्क्रिप्ट वर्जन इंक्लूड ES1, ES2, ES3, ES5 एंड ES6। आजकल जो चल रही है ES6 चल रही है। तो ई का क्या मतलब है? ECM है। इसका क्या मतलब है? स्क्रिप्ट। इसका एस स्क्रिप्ट, ECM है। आपने ES6, ES5 देखा होगा, ठीक है, इंटरनेट पे देखा होगा, लेकिन इसका क्या मतलब है? ECM है स्क्रिप्ट 6, ECM है स्क्रिप्ट 5, 3, 2 एंड 1, ठीक है। आजकल 6 चल रही है, लेकिन 5 पे भी बहुत काम हो रहा है अब भी, ठीक हो गया। ये वर्जन्स थे। और अब आते हैं ऑफिशियल चीज़ पे। अब तो ये हिस्ट्री हो गई, जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, हिस्ट्री हो गई, नेमिंग हो गया, वर्जन्स हो गई, सब कुछ हो गया। अब इसको रन कैसे करते हैं? जावास्क्रिप्ट कैन बी रन इन ब्राउज़र बाय इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग, writing it within the HTML page using the script tag again, running it in the browser console। अब क्या मतलब है इसका? अब आते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट अपने ब्राउज़र में, अपने वेब पेज में कैसे लिखेंगे। तो मैं आता हूँ अपने इस VS कोड पे और मैंने एक फ़ाइल बनाया है आपके लिए javascript.html। ये देखिए HTML का फ़ाइल है, नॉट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैंने सिर्फ इसलिए नाम दिया है कि मतलब मुझे आसानी हो कि इसमें मैंने क्या किया इस फाइल में। अब देखिए बहुत से फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें जावास्क्रिप्ट का काम किया। तो मैं प्योर HTML लिख रहा हूँ, यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो मैं आता हूँ, इसको रन करता हूँ H1 टैग के साथ कि आपको आ जाए हेलो दिस इज़ जेस मीन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करूँ, यहाँ पर आ जाऊँ, जावास्क्रिप्ट ओपन करूँ, अपने ब्राउज़र पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, हेलो दिस इज़ जावास्क्रिप्ट। अब तो ये HTML का हो गया, ठीक है, समझ आ गया। इसमें जावास्क्रिप्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को कैसे, जैसे मैंने स्लाइड में बताया कि क्या करेंगे, स्क्रिप्ट इंक्लूड स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि हम इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS पढ़ते थे ना, तो अब हम यहाँ पर इंटरनल स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरनल जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आके लिखेंगे आप बॉडी में नीचे, ठीक है। नीचे हम क्यों लिखते हैं ये भी मैं डॉम मैनिपुलेशन में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप बस मैं जो कर रहा हूँ आप कॉपी करें, मेरे साथ साथ ये चीज़ें लिखें और समझे इन चीज़ों को। फिलहाल इन चीज़ों को समझे, बस ये याद रखें कि बॉडी के नीचे लिखनी है स्क्रिप्ट का टैग, जिसे मैंने बताया था HTML में जब हम इंक्लूड करते थे जावास्क्रिप्ट का टैग नीचे इंक्लूड करते हैं, CSS का ऊपर हेड के अंदर। तो ये क्यों करते हैं, डॉम जब आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं आउटपुट शो करना चाहता हूँ तो आउटपुट के लिए मैं क्या करूँगा, console.log। अब कंसोल क्या है, कंसोल एक आपका जो हमारा था ना C++ या C में जो ब्लैक स्क्रीन होता था, कंसोल, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसोल हम कैसे अपने ब्राउज़र में शो करेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। console.log मतलब मुझे कंसोल में शो करे, क्या शो करे, लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो जेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं आके इसको बंद कर देता हूँ विथ सेमीकोलंस और मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। और यहाँ पर आके मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये जो मैंने लिखा है तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ जाए, राइट क्लिक अपने ब्राउज़र में किसी भी जगह राइट क्लिक, ठीक है, इंस्पेक्ट पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पर होगा कंसोल, ये देखिए कंसोल मोड। तो ये देखिए हेलो जेस जो हमने ये लिखा था हेलो जेस, ये हेलो जेस है, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करूं, वेलकम टू 2023, ठीक है। अब मैं ये लिख रहा हूं, तो अगर मैं आके रिफ़्रेश कर लूं तो ये देखिए वेलकम टू 2023, ठीक हो गया। ये आपका एक बेसिक सा आउटपुट था और कुछ नहीं था। चीज़ें इजी हैं, बहुत इजी हैं, सिंपल है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा, ठीक है। अब आप इसमें एक नंबर console.log एक नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से 123 मैंने लिखा, यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो 123, ठीक है। अब इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो ये देखिए मैं लिखता हूँ 3 + 3 तो क्या आ गया 6 आएगा। तो ये देखें 6। तो आप ये यहाँ पर कैलकुलेशन, ये जो हम फिर पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ये एडिशन इक्वल्स टू
और माइनस जो होते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता था कि console.log में हम इंटीजर वैल्यू, अपने स्ट्रिंग वैल्यू, कैलकुलेशन वगैरह console.log में हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। मैंने चीज़ें बहुत इजी की हैं आपके लिए। जो स्लाइड्स है ये भी मैंने बहुत इजी बनाई हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे ये चीज़ें। और आई विल ट्राई कि अपलोड ये कि मैं अपलोड करूँगा ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आपको समझ आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। स्टे ट्यून्ड।